Good morning friends, my name is Milab Gupta and you are watching me on my YouTube channel MG Edutainment। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और इसको किस तरह से हम लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्लास में। ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो टेंसेज होते हैं जो काम आपने पास्ट में यानी कि आपने पहले कर दिया हो, राइट। एग्जाम्पल, जैसे कोई ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में वर्ब के साथ एक साउंड आए, आ ई ए का साउंड, ये इस सेंटेंस की पहचान है। यानी कि मैं आपको एक उदाहरण के तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए मैं आपको कहूँ कल मैं बाजार गया, तो कल मैं बाजार गया, मैंने वहाँ पर बहुत भीड़ देखी, वहां से मैंने कई सारा सामान खरीदा। तो ये जो साउंड आ रहा है, खरीदना खरीदा, देखना देखी, भीड़ देखी, बाजार में बहुत सारी भीड़ देखी, मैंने वहां से खूब सारा सामान खरीदा। तो जब वर्ब के साथ आ ई ए का साउंड लास्ट में आए तो आप समझ जाइए वो टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एक चीज छोटी सी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो पहचान होती है वो आ ई ए का साउंड ही होना चाहिए। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में है, हूँ, हो, राइट और था, थे, थी आता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हरगिज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, राइट। अगर मैं बोलूँ कि जंगल में एक शेर रहता था तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है क्योंकि इसमें लास्ट में था आ रहा है। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है सेंटेंस के लास्ट में जो वर्ब होगी उस वर्ब के साथ आपको आ ई ए का साउंड मिलेगा, राइट। चलिए अब चलते हैं कि इसके रूल्स किस तरह से होते हैं और हम किस तरीके से इसको हिंदी टू इंग्लिश फॉर्म कर सकते हैं या इंग्लिश से हिंदी बना सकते हैं। रूल नंबर 1 है, सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, राइट। सब्जेक्ट के बाद आपको यूज करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आप इसको फोकस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना है क्योंकि संपूर्ण यानी कि एंटायर ग्रामर के अंदर द होल ग्रामर दिस इज द ओनली टेंस वेयर वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और कहीं पे भी सेकंड फॉर्म वर्ब की यूज नहीं होती है, राइट। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का आप यूज करेंगे, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बनाई जाती है या होती है, हम याद करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फुल स्टॉप, राइट। सेंटेंस है राधा नाची। अब देखिए राधा नाची, नाचना एक वर्ब है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है डांस, राइट। डांस मतलब नाचना, लेकिन यहां पर नाचना नहीं लिखा हुआ, यहां पे लिखा है राधा नाची। तो नाचना यानी कि नाच के साथ ई का साउंड आ रहा है, ये देखिए ई का साउंड आ गया, तो ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, राधा नाची। तो अब हम इंग्लिश बनाएंगे, तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि राधा, हमने यहाँ पर राधा को लिया। उसके बाद नाचना यानी कि नाचने की वर्ब होती है डांस, राइट। नाचने की वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है DANCE, डांस। अब डांस के साथ हमने क्या करा, डी लगा दिया यानी कि डांस्ड कर दिया उसको, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी। तो सेंटेंस हमारा जो कंप्लीट बना वो बना राधा डांस्ड यानी कि राधा नाची, राइट। एक एग्जांपल से और समझते हैं, हमने कपड़े धोए। अब देखिए हमने कपड़े धोए यानी कि धोना, कपड़े धोना, धोना एक वर्ब है जिसका मतलब होता है वॉश, इंग्लिश में हम इसे वॉश बोलते हैं। अगर हम धोना में लास्ट में साउंड लेते हैं ए का, हमने कपड़े धोए, तो यहाँ पर ए का साउंड आ रहा है, देखिए आप, तो ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे वी वॉश्ड। अब देखिए धोने की इंग्लिश होती है वॉश, वॉश में आप ईडी लगा देते हैं तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वी वॉश्ड, क्या धोए? कपड़े। वी वॉश्ड क्लोथ्स। तो इस तरह से हमने सेंटेंस बनाया क्योंकि इसमें हमने है सब्जेक्ट, राइट। वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि धोना, इसकी इंग्लिश हम सेकंड नंबर पे लगाएंगे, राइट। और थर्ड नंबर पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो हमने कपड़ों को लास्ट में लिख के हमने थर्ड ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेंटेंस में लिख दिया। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बना वी वॉश्ड क्लोथ्स। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसकी खूब सारी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस भी शेयर कर दूंगा। अब रूल नंबर 2 में चलते हैं। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, देखिए दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस, नाउ वी आर ट्राइंग टू लर्न द नेगेटिव सेंटेंस ऑल्सो, राइट। कि नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे फ्रेम करेंगे। सब्जेक्ट प्लस
डिड नॉट हम अप्लाई करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेकंड रूल में। हम जब वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट में लगाते हैं, जब हम सेकंड टाइप बनाते हैं यानी कि नेगेटिव बनाते हैं, तो हमें डिड नॉट लगाना होता है और वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं वापस, यानी कि सेकंड फॉर्म नहीं, अब हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी वर्ब की एक सेकंड फॉर्म यानी कि डू की सेकंड फॉर्म डिड लगी हुई है, इसीलिए हम मेन वर्ब को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लगा देते हैं, राइट। तो सब्जेक्ट हमारा जो बना, सेंटेंस जो हमारा बना, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप। सेंटेंस देख लेते हैं। राधा डिड नॉट डांस, यानी कि राधा नहीं नाची, राधा नहीं नाची, राधा डिड नॉट डांस, राइट। अब हम बात करते हैं इस सेंटेंस की। अगर हमें इसे वर्ब की सेकंड फॉर्म से हमें इसे यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? हमने कपड़े नहीं धोए, मान लीजिए, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूं, हमने कपड़े नहीं धोए, इंग्लिश बनाएंगे वी डिड नॉट, राइट। और वॉश्ड में से ईडी को आप रिमूव कर दीजिए, वी डिड नॉट वॉश, क्या धोए? वी डिड नॉट वॉश क्लोथ्स, हमने कपड़े नहीं धोए। तो इस तरह से हम इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लेकिन डिड नॉट अप्लाई करके सेंटेंस को सेकंड टाइप यानी कि नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब चलिए बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव में इसका यूज कैसे करेंगे। यानी कि अगर मुझे आपसे सवाल पूछना हो कि आपने मेरी वीडियो देखी, क्या मैंने आपको ये वीडियो सही से समझाई, तो इस तरह के सेंटेंस यानी कि थर्ड टाइप यानी कि क्वेश्चन हम किसी से करते हैं तो किस तरह से करेंगे, इंट्रोगेटिव में देखते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव बनाने के लिए यूज करेंगे सेंटेंस के फ्रंट में डिड से, यानी कि डिड से आप क्वेश्चन करेंगे, डिड से क्वेश्चन करने के बाद ये सेंटेंस फ्रेम होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। दोबारा बताता हूं, डिड, राइट, डिड होने की वजह से वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, राइट। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क क्योंकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं, राइट। तो सेंटेंस बना, क्या राधा नाची? राधा नाची, राधा नहीं नाची, क्या राधा नाची? तो डिड राधा एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगाई नाचने की, डांस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डिड राधा डांस, क्या राधा नाची? क्या आपने मेरा वीडियो देखा? डिड यू वॉच माई वीडियो, राइट। क्या हमने कपड़े धोए? डिड वी वॉश क्लोथ्स, राइट। तो इस तरह से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, लेकिन सेकंड और इंट्रोगेटिव यानी कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के अंदर। लेकिन फर्स्ट फॉर्म में जब आप आंसर किसी को करेंगे या फर्स्ट फॉर्म में जब आप सेंटेंस को फॉर्म करेंगे यानी कि अफर्मेटिव में, तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म ही अप्लाई करनी होगी, राइट। तो ये था इस वीडियो का मेन चीज। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और सेंटेंस के अभी लिखकर बताता हूं जिससे कि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। कैन आई हैव द मार्कर एंड ब्लैक मार्कर एंड ओके आई हैव, वेट, देखिए अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और दे देता हूं। सेंटेंस है, रेड यूज करता हूं मैंने टीवी नहीं खरीदा, मैंने टीवी नहीं खरीदा। कैन आई हैव ब्लैक वन मार्कर, थैंक यू। मैंने टीवी नहीं खरीदा, इसकी इंग्लिश, क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है तो पहले हम इसको पॉजिटिव बना लेते हैं, हम इसमें से नहीं को रिमूव कर देंगे। सेंटेंस बना मैंने टीवी खरीदा, राइट। मैंने टीवी खरीदा, इंग्लिश बनी आई, राइट। अब देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें लगानी है यानी कि खरीदना, खरीदने की इंग्लिश क्या होती है? बाय, या परचेज भी यूज कर सकते हैं, बट हियर आई वुड लाइक टू यूज बाय। बाय की सेकंड फॉर्म क्या होती है? तो देखिए बाय की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बाय की फर्स्ट फॉर्म होती है BUY बाय, सेकंड फॉर्म होती है BOUGST बॉट, एंड थर्ड फॉर्म भी सेम होती है, राइट। बाय बॉट बॉट, राइट। तो हम लगाएंगे मैंने टीवी खरीदा, आई बॉट अ टीवी, मैंने टीवी खरीदा, राइट। आई बॉट अ टीवी। अगर मैं इसकी
इस सेंटेंस को जो कि अफर्मेटिव है, अगर मैं इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करूं या मैं इसका नेगेटिव बनाऊं तो मैं क्या करूंगा, मैंने टीवी और मैं यहां पर लगा दूंगा नहीं खरीदा, मैंने टीवी नहीं खरीदा। तो अब मुझे करना क्या होगा, देखिए अब मुझे करना क्या होगा, मैं बॉट को हटाऊंगा, राइट, और मैं यहां पे लगाऊंगा आई डिड नॉट एंड बाय इसकी फर्स्ट फॉर्म अगेन लगा दूंगा, यानी कि मैंने बॉट को हटाकर डिड नॉट बाय अप्लाई कर दिया, ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया, राइट। अगर मुझे इसे इंट्रोगेटिव बनाना है तो मैं सेंटेंस में क्या करूंगा, मैं यहां पे लगा दूंगा क्या मैंने टीवी खरीदा, ये बन गया क्वेश्चन मार्क, क्या मैंने टीवी खरीदा। इंग्लिश कैसे बनाऊंगा मैं इसकी, अब आप देखते हैं। इंग्लिश बनेगी डिड आई बाय अ टीवी, क्या मैंने टीवी खरीदा या क्या मैंने टीवी खरीदा, डिड आई बाय अ टीवी, टेलीविजन। तो इस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टाइप में। और देखिए मैंने आपको बताया था कि एक सेंटेंस कोई भी हो, इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस होता है, उसको हम 6 टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका 4th, 5th और 6th आप खुद बना सकते हैं। अगर आपको नहीं आइडिया है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में कोई भी एक वीडियो उठा के देख लीजिए, उसमें आपको एक सेंटेंस को 6 तरह से कैसे फ्रेम करते हैं मैंने उसमें ऑलरेडी बताया हुआ है, राइट। तो आप उस तरीके से भी इस सेंटेंस को 6 टाइप में फ्रेम कर सकते हैं। मैं इसमें सब कुछ बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक पास्ट इंडेफिनिट टेंस इजीली समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। शेयर करने से इन्फॉर्मेशन बढ़ती है। मिलता हूँ आपसे जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।